पिछले 9 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के जयपुर कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया। दरअसल इस फैसले में राजस्थान के सीकर के गांव में वर्ष 1987 में भारत की आखिरी सती एक महिला जो पति की मृत्यु के बाद चिता पर बैठकर कथित रूप से जला दी गई थी, उस महिला के जलाने के जुर्म में 45 लोगों पर लगभग उस वक्त मुकदमा कायम हुआ था। उस मुकदमे में लंबी गवाह पेश हुए, लंबी बहस चली, जरें हुई, अदालतें लगी, तारीखें हुई, लेकिन तारीख होने के बाद 2005 में 25 जो आरोपी हैं उनको बरी किया गया। उसके बाद कुछ आरोपियों की मृत्यु हो गई। शेष जो आरोपी हैं उनको 9 अक्टूबर 2024 को संदेह का लाभ देते हुए बाकायदा उनको बरी कर दिया गया। दरअसल इस घटना से पूरे देश में एक हड़कंप मचा कि किस तरह से एक सती हुई महिला के सभी जो कथित तौर पर हत्यारोपी हैं उनको बिन सजा के ही बाइज्जत बरी किया गया। आइए जानते हैं कैसे घटी थी ये घटना और क्यों भारत में आखिरी 1987 में एक महिला को सती होना पड़ा। वो सती खुद हुई थी, उसको गांव वालों ने, परिवार वालों ने मिलकर जबरदस्ती चिता पर बिठाया था, क्योंकि एक बार उसकी जो बॉडी जल रही थी तो चिल्लाकर चीख कर नीचे गिरी। उसके बाद फिर से लोगों ने डंडों के सहारे उसको चिता पर बिठाया और चंद मिनट में पूरे गांव ने घी डालकर रूप कमर नाम की 18 साल की मासूम विधवा को पति के साथ जलाकर राख कर दिया। आइए जानते हैं कैसे घटी थी ये हृदय विदारक घटना। दरअसल राजस्थान प्रदेश के जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला सीकर स्थित है। सीकर के गांव देवराला में राजपूत समाज के लोग अमूमन यहाँ रहते हैं। अधिकतर मात्रा जो है वो संख्या है राजपूत समाज की है। देवराला गांव राजपूत बाहुल्य गांव है। इसी गांव के रहने वाले माल सिंह जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उनके जो पिता हैं सरकारी टीचर थे, अध्यापक थे। उनको अब बेटे की शादी की चिंता हुई, लड़की देखना शुरू हुई। धीरे धीरे किसी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से इनडायरेक्ट वो लड़की जो रूप कमर है, जो नागौर निवासी थी, उनके घर तक पैगाम पहुंचा। दोनों ने आपस में लड़का लड़की को देखा, परिजनों को पसंद किया, घर बार देखा, जो खेती पाती है वो देखी, कामकाज देखा। दोनों की परिजनों ने दोनों की शादियां हैं रजामंदी से तय कर दी। अब दोनों की शादी फिक्स हो गई। उसके बाद जनवरी 1987 में इन दोनों की शादी हुई। उस वक्त आज की तरह शादी के बाद दुल्हन ससुराल जाकर फिर से लगातार ससुराल नहीं रहती थी, बल्कि एक बार जाकर फिर उस विदाई लगभग 3-4 महीने के बाद हुआ करती थी। ये जो गैप है, जो टाइम है, इसको उस वक्त एक गौना नाम की जो रीत थी, रिवाज थी, प्रथा थी, उस गौना का हवाला देकर, नाम देकर कहते थे गौना अब 3-4 महीने के बाद होगा। यहाँ भी यही हुआ। शादी हुई, अच्छे से धूमधाम से शादी हुई। रूप कुमार अपने ससुराल से मायके पहुंची, 3-4 महीने वहां रही, फिर से इनकी विदाई हुई। उसके बाद रूप कुमार ससुराल आती है, यानी सीकर के देवराला गांव पहुंचती है, पति के साथ कुछ देर रहती है, फिर से उसकी जो विदाई है अब मायके के लिए होती है, मायके पहुंचती है। ये सिलसिला है चल रहा था। धीरे धीरे वक्त आता है सितंबर 1987 का। उस वक्त भी इत्तेफाक से जो पत्नी का रूप कमर है माल सिंह से दूर थी, अपने मायके में थी। वक्त था 2 सितंबर 1987। उस दिन माल सिंह की जो तबीयत है अचानक खराब हुई। घर वाले तुरंत उनको एक बैलगाड़ी में लेकर सीधे सीकर के सरकारी अस्पताल पहुंचे, क्योंकि उस वक्त आज की तरह बहुत ज़्यादा प्राइवेट क्लिनिक जो अस्पताल नहीं होते थे। उस वक्त चिकित्सा का एकमात्र साधन और सिर्फ सरकारी अस्पताल हुआ करते थे। उनको लेकर सीधे सीकर के जिला जो सामुदायिक केंद्र है वहाँ पहुंचे। डॉक्टरों ने देखा, उनको फौरन एडमिट किया, दवाई दी, उनकी चिकित्सा हुई। धीरे धीरे उनकी जो तबीयत है वो सुधार होने लगी। इसी दौरान माल सिंह के परिजनों ने इसकी सूचना सीधे अपने बेटे की ससुराल यानी रूप कमर के घर वालों को दी। वो लोग रूप कमर को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे। वहां रूप कमर ने अपने पति माल सिंह की खूब सेवा की, साथ रही, अच्छे से देखरेख की, और इसका नतीजा ये हुआ कि शाम होते होते माल सिंह की जो तबीयत है अच्छी होने लगी। इसीलिए परिजनों ने कहा कि अब बहू को सीधे घर भेजकर और बेटे को कुछ दिन और यहाँ रखेंगे, जिससे इसकी तबीयत ठीक होगी, फौरन घर लेकर जाएंगे। घर वालों के कहने पर जो रूप कमर है अपनी ससुराल यानी कि देवराला गांव पहुंचती है, घर पहुंचती हैं।
उनके जो साथ में उनके भाई वगैरह आए थे वो सीधे अपने घर पहुंच जाते हैं। अब चूंकि 3 तारीख को ये वाकया हुआ, रूप कमर अस्पताल से घर पहुंची, यानी ससुराल पहुंची, मायके से आई थी, सीधे अब ससुराल पहुंची। उनके जो भाई जो छोड़ने आए थे वापस अपने गांव पहुंच गए। अब 4 तारीख आती है, 4 सितंबर 1987 को सुबह सुबह अचानक रात को तेज दर्द बीमारी के चलते सुबह भोर में ही माल सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु से हड़कंप मच जाता है। फौरन जो घर वाले हैं उनकी बॉडी को लेकर एक बैलगाड़ी के सहारे, क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन के इतने अच्छे साधन नहीं थे, बैलगाड़ी से लेकर सीधे देवराला पहुंचे। जैसे ही गांव में खबर पहुंची पूरे गांव में हंगामा हुआ, हड़कंप मचा, क्योंकि गांव की ये अच्छी रिप्यूटेड फैमिली थी। पिता शिक्षक थे, माल सिंह भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उनकी मृत्यु से गांव वालों में खबर पहुंची। पत्नी को जब खबर मिली, पत्नी बेसुध हुई, रो रो कर बुरा हाल था। कुछ घंटे के समय के बाद उनकी बॉडी गांव पहुंची। अंतिम संस्कार की तैयारियां हुई, अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी, और ये करते करते लगभग दोपहर के बाद का वक्त हो चुका था। तभी गांव में अचानक एक अफवाह उड़ी, अफवाह फैली, एक बात बड़ी आम हुई कि रूप कमर पति माल सिंह की चिता के साथ सती करने वाली है। इस खबर ने पूरे गांव को हिला दिया। आसपास के गांव में देखते ही देखते ये जो बातें हैं ये जंगल में आग की तरह फैली। आसपास के गांव के लोग भी वहां पहुंचे, चूंकि उस वक्त पुलिस का इतना अच्छा साधन नहीं थे। पुलिस हर वक्त हर जगह उपलब्ध नहीं होती थी। इतने ज़्यादा थाने या इतने टेलीफोन या 112 नंबर, डायल 112 जो सुविधाएं हैं उस वक्त नहीं होती थी। बहुत सीधा सच्चा और बहुत स्लो स्पीड का जमाना था। ये अफवाहें फैली, लोग आखिरी सती को, क्योंकि इससे पहले सती हुए काफ़ी वर्षें हो चुकी थी, क्योंकि 1829 में ही लॉर्ड विलियम बेटिक ने इस पर कानून बना दिया। बाकायदा भारत के मशहूर समाज सुधारक राजाराम मोहन राय के अथक प्रयासों द्वारा लॉर्ड विलियम बेटिक ने इस कानून, उस वक्त सती जो प्रथा है काफ़ी चलन में थी। महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर जिंदा जलाई जाती थी। इससे आहत होकर राजाराम मोहन राय ने और लॉर्ड विलियम बेटिक ने, उस वक्त के तत्कालीन गवर्नर ने, इस प्रथा को बाकायदा इस पर कानून बनाया, इसको एक क्राइम, जुर्म घोषित किया और ऐसा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा प्रदान की। इसीलिए ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हुई, देश आज़ाद हुआ। उसके बाद पहली बार 1987 में ये प्रथा होने जा रही थी, तो आसपास के इलाकों में पूरी तरीके से लोगों में एक जिज्ञासा थी कि सती, उन्होंने पहले किताबों में पढ़ा था, अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे सुना था कि सती प्रथा में ये होता है, एक पत्नी अपने पति के साथ जिंदा चिता पर जल जाती है, लेकिन देखा नहीं था कभी। अब देखने के लिए आसपास के दूर दराज के गांव के लोग दौड़कर पहुंचे, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। सबसे पहले जो पत्नी रूप कमर है इसको लाल कपड़े पहनाए गए, सजाया गया, पूरा जो विधि विधान से जो परंपराएं थी वो निभाई गई, नारियल तोड़ा गया। उसके बाद आगे आगे पत्नी रूप कमर चल रही थी, पीछे पीछे माल सिंह, इन पति की चिता, उनकी जो, माफी चाहूंगा, पति का जो शव है, यात्रा शुरू हुई। पूरे गांव से यात्रा निकाली गई, पूरे गांव से लोगों ने जयकारे लगाए और चारों ओर भीड़ जमा थी, परंपराएं की जा रही थी, नारियल तोड़े जा रहे थे, जल का छिड़काव किया जा रहा था। आगे आगे रूप कमर चल रही थी, पीछे पीछे पति की यात्रा जो शव है वो आ रहा था। उसके बाद शमशान घाट तक सीधे यात्रा पहुंची। उसके बाद शमशान घाट पर पहले से ही तैयारी थी, माल सिंह के शव को आग पर रखा गया, यानी लकड़ी पर रखा गया। पूरे गांव ने इस प्रथा में भाग लेने के लिए खुद, जैसी उनकी प्रथा थी, कुप्रथा थी कि सती होने के बाद जो उसमें घी डालेगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो इस मान्यता के अनुसार तमाम घरों से कोई 100 ग्राम, कोई 250 ग्राम, कोई आधा केजी अपना घी, देशी घी लेकर वहां पहुंचे थे पूरी तैयारी के साथ। फिर माल सिंह की चिता को हजारों, कई हजार लोगों के सामने भीड़ में उस चिता पर लटाया गया। रूप कमर को भी उसके सिरहाने बैठाया गया। रूप कमर ने अपने पति का सिर अपने गोद में रखा, यानी अपने पैरों के ऊपर रखा। उसके बाद माल सिंह के छोटे भाई ने चिता को मुखाग्नि दी। हजारों लोगों का एक जन समूह, जन सैलाब उस वक्त वहां मौजूद था, लेकिन पुलिस को भनक नहीं लगी। उसके बाद चिता को आग दी गई। चिता जैसे ही जली, उसके बाद धीरे धीरे जैसे रूप कमर के पैरों के पास आग पहुंची, रूप कमर के जो पैर जले, वो कूद कर चिल्लाकर सीधे नीचे उतरी। उसके बाद ऐसा कहा गया, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि उसके बाद उनको जबरदस्ती डंडे लाठी के सहारे उस चिता पर दबा दिया गया। ऊपर से हजारों लोगों की भीड़ ने 1 लोटा, 2 लोटा, 1 गिलास, 1 कटोरा भर के जो घी है उस पर डाला। चंद मिनटों में, सेकंडों में दोनों की जो बॉडियां हैं जिंदा
पति, मुर्दा पति जिंदा पत्नी, दोनों की बॉडी जलकर राख हो गई। उसके बाद दोनों पूरे गांव में ये चर्चाएं आम हुई। उनकी चिता से लोगों ने राख उठाई, अपने घर ले गए। लोगों ने उस सती को पवित्र माना। अब धीरे धीरे कुछ जो लोग हैं उनके द्वारा आसपास के जो अच्छे लोग, संभ्रांत लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इसमें कुछ नहीं किया। उसके बाद लोगों ने किसी तरह इस घटना की, जो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको इस घटना से बड़ा तकलीफ हुई, उन्होंने पूरी घटना देखी थी कि किस तरह कथित रूप से इसको जबरदस्ती चिता पर बिठाया। 18 साल की मासूम लड़की, एक विधवा नई नवेली लड़की दुल्हन, उसको जबरदस्ती चिता पर जलाया गया। ये इंसानियत और इंसान दोनों के खिलाफ था। उसके बाद पुलिस से, चूंकि पुलिस में उसी समाज के लोग बहुत ज़्यादा थे, उनको भी चिता की जो प्रथा है अच्छी लगी, इसीलिए उन लोगों ने सीधे जज साहब को, हाईकोर्ट के जो जज हैं उनको सीधे लेटर लिखा। जज साहब के संज्ञान में आने के बाद उनकी आंखों से आंसू आए। उन्होंने उस लेटर को ही एक ऑर्डर की तरह मानकर इस पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। अब चूंकि पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी थी, पुलिस भी राजपूत समुदाय से थी, उसको इस प्रथा से कोई तकलीफ न थी। उन्होंने, चूंकि मामला जज साहब का था, तो कुछ लोगों पर खानापूरी के लिए एफआईआर की, लेकिन चश्मदीद नहीं मिल रहे थे। कोई ऐसा चश्मदीद नहीं था। चूंकि आसपास के 20 गांव ने पूरा मंजर अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन कोई भी इस प्रथा के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ गवाही देने को तैयार न था। उसके बाद पुलिस अपनी खानापूरी कर रही थी, लेकिन फिर 13वीं के दिन ये घटना हुई। काफ़ी सारे उस वक्त विधायक लोग, उनकी समाज के विधायक और काफ़ी बड़े बड़े नेता इकट्ठे हुए। ये कहा कि 13वीं के दिन एक चुनरी महोत्सव होगा, क्योंकि सती हुई है तो ये देवी बन चुकी है। इस देवी का, रूप कमर देवी का जो चुनरी महोत्सव किया जाएगा, उनका मंदिर बनाया जाएगा। उस मंदिर के लिए आसपास के गांव में खबर की गई। उसमें लाखों लोगों के इकट्ठे होने की संभावना थी। प्रशासन को इसकी भनक लगी। प्रशासन ने बाकायदा इस पर एक्शन लिया और इस महोत्सव को ना करवाने के लिए जो आला अधिकारी हैं, जो डीजीपी हैं, उन्होंने पुलिस को बताया। लेकिन पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से ही उन जो चुनरी महोत्सव में हिस्सा लेने वाले लोग थे, उनको मालूम चला कि ये पुलिस पहुंचेगी, सबको अरेस्ट करेगी। इसीलिए चुपचाप 13वीं से एक दिन पहले, यानी 13वीं की शाम को ही इस प्रथा को चुपचाप अंजाम देने का फैसला किया गया। एक दिन पहले ही लाखों लोग इस चुनरी महोत्सव में जुटे। लोगों ने मंदिर निर्माण कराया, पूजा की, विधि विधान से पूरी तरीके से रूप कमर सती की पूजा की। उनको देवी का दर्जा मिल चुका था। लेकिन जैसे ही पुलिस को खबर मिली, उसके बाद पुलिस बड़ी मात्रा में वहां पहुंची, लेकिन तब तक लोग जा चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे इस मामले ने तूल पकड़ा। इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान इस तरफ गया, जो तमाम पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, उनमें छपी। उसके बाद महिला संगठन, जो मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, इन्होंने संज्ञान लिया। क्योंकि उस वक्त केंद्र में और राजस्थान में, दोनों जगह, केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। अब इन दोनों सरकारों की फजीयत हुई। विदेशी मीडिया ने कहा कि भारत में आज भी, जब कंप्यूटर का युग है, चूंकि उस वक्त कंप्यूटर आ चुका था, तकनीकी अपने पैर पसार रही थी। लोगों ने कहा दुनिया तकनीकी पसार रही है, तकनीक में आगे जा रही है और भारत पीछे लौट रहा है। यानी लोगों को पिछली जो परंपराएं हैं जो गलत थी, उनमें फिर से बढ़ रहा है। तो भारत की जब फजीयत हुई, थूतू हुई, तो राजीव गांधी ने इस पर एक्शन लिया, संज्ञान लिया। जो मुख्यमंत्री हैं उनको टाइट किया, उन्होंने आला अधिकारियों को टाइट किया, बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद पुलिस की पूरी जो टीम है लगी, महिला आयोग, तमाम दूसरी जो मानवाधिकार आयोग है, दूसरे संगठन हैं, उन्होंने जमकर हंगामा किया, बवाल हुआ। उसके बाद इस पर 45 लोगों पर नामजद मुकदमे दर्ज हुए। लंबी सुनवाइयां चली, बहस हुई। कानूनी जो कार्रवाई है चलती रही अपने हिसाब, जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई उस वक्त होती थी, धीरे धीरे स्लो मोशन में चलती रही। सन 2004 में 25 आरोपियों को गवाहों के अभाव में और उनको संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। इस दौरान कई जो आरोपी हैं उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद लगभग जो आरोपी बचे उन पर मुकदमा चला, उन पर, उसके लिए स्पेशल कोर्ट का जो एक गठन हुआ, एक बेंच का गठन हुआ, उन पर मुकदमे चले, गवाही हुई, तारीखें हुई, तारीख पे तारीख चलती रही। उसके बाद सन आती है 2024 और तारीख थी 9 अक्टूबर, यानी इसी महीने जयपुर की अदालत ने विशेष फैसला सुनाया। उसने बाकी जो बचे आरोपी थे, 25 को पहले बरी किया था, शेष की मृत्यु हुई, बाकी बच्चे 9, उनको भी संदेह का लाभ देते हुए बाकायदा बाइज्जत बरी कर दिया।
और इस घटना के बाद पूरे जो मानवाधिकार संगठन है, पूरे जो महिला आयोग है, उन्होंने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। एक महिला को किस तरीके से, एक मासूम महिला को, बाल विधवा को, 18 वर्ष की आयु में विधवा होने वाली एक नई नवेली दुल्हन को पति के साथ क्रूर लोगों ने चिता पर जबरदस्ती बिठाकर आग के हवाले कर दिया और सबको बेकसूर कोर्ट ने रिहा कर दिया। फिलहाल कोर्ट है, कोर्ट का जो फैसला है सबको मान्य होता है, लेकिन ऐसी घटना से बाकायदा निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में भारत की फजीयत हुई। और भारत को की आखिरी सती, उसके बाद अच्छा ये है कि उसके बाद तमाम संगठनों के हो हल्ला के द्वारा, हंगामे के बाद अभी तक कोई भी सती की घटना नहीं हुई।